मालती, ओ मेरी मालती, मालती। क्या करेगी मैं भी देवा, मेरे को तो किधर भी चैन नहीं। उधर साहब फ्यूचर में चला गया, हमारे इधर टिसूजा मेम साहब और बच्चा लोग भी फ्यूचर में चला गया। विठला अभी तो तेरा ही सहारा है रे देवा। टिसूजा तुमने कितनी देर लगा दी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। थैंक गॉड तुमने मेरा वेट तो किया। यू नो मैं 18 ईयर से रेगुलर तुम्हारे वेट करने का वेट कर रहा था। मुझे माफ कर दो टिसूजा, अपने घर वालों के दबाव में आकर ना मुझे उस राक्षस से शादी करनी पड़ी। I know बट देखो गॉड ने मेरे और तुम्हारे विश को कैसे फुलफिल किया। 18 बरस से तुम उसे फूल बनाती रही और मैं फूल बन बन के इस घर में आता रहा। और आज हमारे डेट का फिनिशिंग पॉइंट आ गया, उसने तुम्हें डिवोर्स दे ही दिया। अरे कब से इस दिन का इंतजार था टिसूजा अंकल। क्योंकि कल से हमारा सरनेम बदलने वाला है। श्रीवास्तव सरनेम कितना बोरिंग है, धनुषा सरनेम कितना स्मार्ट है। किरण टिसूजा, ओह माय गॉड। कल से क्यों, आज से ही हम इन्हें पापा बुलाते हैं। थैंक यू माय चाइल्ड। किरण आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी को सेलिब्रेट करें। कम ऑन लेट अस सिंग, लेट अस डांस। ओह माय गॉड, इट्स माय प्लेजर। स्टॉप इट, बंद करो ये मजाक। ओह नरेंद्र ये मजाक कैसा है? ओह शट अप, टिसूजा मेरा होने वाला हब्बी है। प्लीज प्लीज किरण बंद करो ये नाटक। नाटक? नरेंद्र तुम्हारा और मेरा तलाक हो चुका है, अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। या अगर तुम चाहो तो हमारे मैरिज में एज अ फ्रेंड आ सकती हो। You are welcome, old पापा। प्लीज प्लीज बंद करो ये बकवास यार। आई एग्री, मुझ पर कोई मंत्र का असर नहीं हुआ था भाई। सच बात तो यह है कि किरण मेरी बीवी थी, बीवी है और बीवी रहेगी। अब आए ना रास्ते पर, इतनी देर नाटक क्यों कर रहे थे? और तुमने मुझ पे बिना वजह शक करके वो तांत्रिक का नाटक कर दिया, उसका क्या? बिना वजह नहीं, तुम्हारी अलमारी में वो लव लेटर देख लिया था, मालती वाला। वो 20 साल पुराना लव लेटर। 20 साल पुराना? जी हाँ, 20 साल पुराना। तुमसे शादी से पहले एक लड़की थी जो मुझसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। टिसूजा से पूछ लो, ये जानता है। There was a girl जिसके पीछे पागल थी। और वो फ्लैट? वो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा, तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। What a misunderstanding। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। नरेंद्र सॉरी, बिना वजह मैंने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं। टिसूजा अब तुम जरा निकल लो यार, मैं मेरी बीवी के साथ डांस वांस करूंगा। काश तुम फ्यूचर में ही अटके रहते। मैं देखती है। नरेंद्र एक बात बताओ, तुमने उस मालती से पीछा कैसे छुड़ाया था? यार मैंने उससे कहा, देख भाई अब हम तो 20 साल तक शादी वादी करने वाले नहीं हैं। अगर मुझसे शादी करना है तो तुझे 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। साहब वो ही चाहिए। कौन? वो एज कौन? मालती बोलती है कि 20 साल पूरा हो गया। हाँ नरू, मैं आ गई, तुम्हारी मालती। मालती तुम? हाँ मेरी जान, तुम्हारी चांदनी, वही अभागन जिसे तुम 20 बरस पहले बिना वन में छोड़ आए थे। मैंने अपना वनवास पूरा कर लिया है मेरे स्वामी। 20 साल तक मैं तुम्हारे आज्ञा की धूल अपने माथे पर लगाए तुम्हारी जुदाई की आग में चल रही थी, लेकिन आज वो 20 साल पूरे हो गए हैं मेरे प्रियतम। मालती तुम यहाँ कैसे आई? कैसे ना आती मैं? आखिर प्यासा ही कुएं के पास जाएगा ना। और फिर मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ। बांसुरी को होठों से लगाकर
फिर से वही पुरानी तान छेड़ो मेरे मोहन। एक बात बताओ नरेंद्र, हमारी लाइफ स्टोरी में मधुबाला और मीना कुमारी के जमाने की हीरोइन कहाँ से टपक पड़ी? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले मैं समझता था कि इसके दिमाग के स्क्रू जरा ढीले हैं, वक्त के साथ साथ टाइट हो जाएंगे, पर अब तो लगता है कि इसके दिमाग में स्क्रू ही नहीं है। नरेंद्र, मुझे तो लगता है कि ये अभी तक 20 साल पुराने फ्लैशबैक में चिपकी हुई है। इसे फौरन प्रेजेंट में लाओ, नहीं तो तुम्हारे फ्यूचर का फ्यूज उड़ जाएगा। स्वामी, स्वामी, यूं अजनबियों की तरह क्या देख रहे हो मुझे? वो देखो, लंबे समय के पतझड़ के बाद वसंत आया है। वो सुनो, कोयल कूक रही है। वो देखो, पपीहा गा रहा है, पवन गुनगुना रही है। इसका मुंह बंद करो नरेंद्र, वरना मैं भंवरे, पतंग, शमा, परवाना, चांद, सितारे, फूल, पत्थर सब एक साथ इसके मुंह पर मार दूंगी। तुम कौन हो? अच्छा, इतनी देर बाद मैं तुम्हें दिखाई दी। वो क्या है? प्रेम में पागल पंछी बिल्कुल अर्जुन की तरह होता है। उसे मछली की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो आंखें फाड़ के देखो, यहाँ नरेंद्र के अलावा आधे डजन लोग खड़े हैं। हाय, इतने सारे लोग। तभी मैं कहूँ, मेरे मोहन अपनी बावड़ी को सीने से लगाने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? देखिए, आप लोग जरा बाहर जाइए ना। बाहर जाएगी मेरी जूती। अब मैं तुझे बताती हूँ कि बाहर कौन जाएगा। चल निकल। कोई साइकिक केस लगती है, सिंपैथी से काम लेना पड़ेगा। साइकिक केस? अरे नरेंद्र का इंतजार करने वाली लड़की, वो भी 20 साल तक। देखिए, मैं आप लोगों से 2 दिलों की तन्हाई की फरियाद कर रही हूँ। तखलिया, एकांत, स्वामी, इनसे कहिए ना। देखो मालती, यहाँ कोई बाहर का नहीं है। मैं इन सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है डिसूजा, हमारे कॉलेज के टाइम का फ्रेंड। ये शांताबाई है। और ये है स्वामी, नहीं, इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराना। इनको तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि ये अवश्य तुम्हारी बहन है। अरे बहन होगी तू, मैं इनकी बीवी हूँ। आई एम लीगली वेडेड वाइफ। और ये है मेरे 3 बच्चे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे पास मरने के अलावा रास्ता ही क्या है? गीत बिना रागिनी, चंदा बिना चांदनी कैसे रह सकती है? मुझे थोड़ा सा जहर ला दो बहन। क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? हाँ, सांस लिए जी रही थी मैं, जब आवाज ही न रही, ठीक क्या करूंगी? तो मरेगी, हम सबको मरवाएगी। क्या तुम्हारे मरने का प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं हो सकता बहन? नहीं बहन, कैसे पोस्टपोन होगा? अब पोस्टपोन करके फायदा भी क्या है? मुझे मेरा नरू तो नहीं मिल सकता ना। और अगर तुम्हें तुम्हारा नरू मिल जाए तो बहन, तब तो मरना कैंसिल है। मरती है तो मर जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। नो नेवर। मैं तो तुम्हें बचाने की बात कर रही हूँ। बचाने की या फंसाने की? नरेंद्र, किरण बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम भी तो और क्या करोगे? अरे वो मैडम तो सुसाइड करने पर तुली हुई है, और अगर उसने सुसाइड कर लिया तो सुसाइड करने के लिए इंस्पायर करने के जुर्म में तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता नरेंद्र। मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसको घर में नहीं रखूंगा। नो नेवर। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या क्या क्या? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम मालती आंटी की शादी डिसूजा अंकल के साथ करवा देते हैं, झंझट खत्म। अरे हाँ, चलो चलो। आई, ये क्या करो यार? अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? अब इस मालती की दिमाग की मरम्मत कोई मरम्मत अली खान ही कर सकता है। अली खान? अरे हाँ,
मरम्मत अली खान। मरम्मत अली खान? हाँ। ये एक राज की बात है जो मैं दुनिया को नहीं बता सकती, मगर कल से तुम्हें इस घर को संभालना है, इसीलिए तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। 18 साल पहले की बात है, हमारी नई नई शादी हुई थी। एक रात नरेंद्र एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तब कब्रिस्तान से उठकर नवाब मरम्मत अली खान की आत्मा ने नरेंद्र के शरीर पर कब्जा किया। मरम्मत अली खान की हाँ बहन, हाँ। वो नवाब बड़ा अय्याश था, उसे नाच देखने का बड़ा शौक था। 18 साल से हर रात वो नवाब नरेंद्र के शरीर के अंदर घुस जाता है और नरेंद्र को शराब के अड्डे पर ले जाता है। नरेंद्र फुल टून में लौटता है और मुझे नाचने के लिए मजबूर करता है। बहन, हाँ, तुम उसके लिए नाचती हो? नाचना पड़ता है बहन, वरना नरेंद्र चाबुक से मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ देता है। लगता है वो आ गया। कौन? नरू? नहीं, नवाब मरम्मत अली खान। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नवाब मरम्मत अली खान तशरीफ लाए हैं। हुजूर, आइए हुजूर, आइए हुजूर, हुजूर, आइए हुजूर, आइए हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर। बेचारी मम्मी, हजारों रुपया खर्च हो जाता है हर महीने मम्मी की चमड़ी की प्लास्टिक सर्जरी करवाते। साला नवाब का बच्चा दिल करता है कितना अगर ये कोई इंसान होता हम मम्मी का बदला ले चुके होते, लेकिन इस भूत का कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई बात नहीं दीदी, सिर्फ आज ही मम्मी को ये टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। कल से हम सब आजाद हो जाएंगे इस नवाब के चंगुल से। कहाँ मर गए बाकी लोग कम्बा? अरे हुजूर, तो हम इधर खड़े खड़े क्या करती है? कल से ये सब काम तुमको ही करने का है? साबुक पड़ेगा। नवाब साहब को शांता बाई का सलाम। आओ शांता भाई आओ। सलाम कर सबको। शांता भाई, लगता है ये कोई नई चिड़िया है। साहब, कल से यही सबकी सेवा करेगी। नहीं। कल की बात कल पर छोड़ो शांता भाई, तुम आज की बात करो। जौहरा कहाँ है? ज़हरा हाजिर है हुजूर। आओ जौहरा आओ, रक्त शुरू किया जाए। नाचो। माफ कीजिए हुजूर, आज हम नहीं नाच सकते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, नाचो। लेकिन हुजूर, नाचो नाचो।
हुजूर, हमें माफ करें। अब हम और नाच नहीं सकते। बदमाश औरत, लगता है तेरी मौत आई है। रहम हुजूर, रहम। रहम नाम का शब्द मरम्मत अली खां की डिक्शनरी में नहीं है जोरा। नाच, वरना मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। याद रख, जब तक तेरे पांव चलेंगे तेरी सांस चलेगी। तेरे पांव रुके तो फिर ये चाबुक चलेगा। बस हुजूर, बस। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा मजा खत्म किया, मैं तुझे को खत्म करूंगा। मम्मी, ये लोग कहाँ गए? कौन नाचेगी कि नहीं नाचेगी? कोई रहम नहीं होगा। लगता है आज ये राक्षस मेरे सबको नहीं छोड़ेगा। ये ले। पिंकी दीदी, मम्मी को अब कौन बचाएगा? मम्मी को तो अब भगवान ही बचा सकता है। मम्मी अगर आज बच गई ना तो हम इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे। ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। मेरे बुरे दिन अब खत्म हो गए। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें यहाँ भेज दिया। मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जाती हूँ। बहन, संभालो इस घर को और नरेंद्र को। ये रही चाबी। क्यों नहीं? अब ये घर और नरेंद्र दोनों ही तुम्हारे हैं। नहीं बहन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर और ना ही तुम्हारा नरू। मगर तुम तो इस नरू के लिए मरने के लिए तैयार थी। मैं थोड़ी पागल हो गई थी ना, मेरा दिमाग थोड़ा सरक गया था। लेकिन अब बहन, अब मैं पूरी तरह होश में आ चुकी हूँ। तुम्ही को मुबारक हो ऐसा नरू।